देखिए आजकल पब्लिक समझती भी है, कोई दम नहीं इन बातों में। और ये लोग भी जब से सरकार में आए हैं ना, टारगेट कर रहे हैं। कभी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, विपक्ष मुक्त की बात करते हैं। और गांधी परिवार के तो आप देख ही रहे हैं क्या कमेंट करते हैं। इस परिवार का त्याग बलिदान इतिहास में लिखा गया है। दो नेता प्रधानमंत्री, इंदिरा जी तो प्रधानमंत्री रहते हुए, और राजीव गांधी आप देखते थे कि किस प्रकार से उनकी हत्या हो गई। इतने बड़े त्याग बलिदान हुए परिवार के अंदर। पंडित नेहरू जो थे, मोतीलाल नेहरू, उस जमाने से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी आनंद भवन, स्वराज भवन सब दे दिए, देश को समर्पित कर दिए। इलाहाबाद की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी वो है, वो देश को समर्पित कर दी। वो परिवार पे आरोप लगा रहे हो। और वही नेशनल हेराल्ड अखबार जो पंडित नेहरू ने शुरू किया था, आजादी जंग के लिए शुरू किया, बड़ी भूमिका अदा करी इस अखबार ने। उस अखबार को लेके अगर पार्टी रिवाइव करना चाहती है अखबार को, तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? तो जिस प्रकार का माहौल बनाया गया, झूठे आरोप लगाए गए, और ईडी को तो इनकी आप देखते हैं कि किस प्रकार दुरुपयोग करते हैं ईडी का। वो तो वॉशिंग मशीन इनके पास बनी हुई है, जो जाएगा बीजेपी में वो दूध धर जाएगा बिल्कुल उसके अंदर। तो इसमें कोई दम नहीं है। 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ, पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ इसके अंदर। और उसके बाद में आप राहुल गांधी जी को, सोनिया जी को आप टारगेट करो, उसके अंदर चालान पेश करवा दिया आपने। ये तमाम बातें जो मैं समझ ये एक्सपर्ट खुद हो जाएंगे। अब जैसा आप कह रहे हैं वेंडेटा है, आपने ये भी कहा है कि जो ईडी का सक्सेस रेट है 0.1% है। वेयर डू यू सी वेयर वुड दिस मैटर एंड? भाई आपका जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संविधान के विपरीत है, ये इलीगल है। बाद में जो अरबों रुपए पहुंच गए इनके पास में, उसी का खेल हो रहा देश के अंदर। जिस प्रकार से डरा के धमका करके ईडी का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके आपने बॉन्ड ले लिए उनसे, दुनिया जानती है इस बात को। तो सबको मालूम है कि ये टारगेट करके कर रहे हैं। इसके में कोई दम नहीं है, कोई पैसा का ट्रांजेक्शन हो ही नहीं कहीं पर भी, और पीएमएल आ गया। भाई आपका मनी लॉन्ड्रिंग बिल जो एक आपका बना हुआ है, ये एक्ट बना हुआ है, इनको पूछो भाई वो इसमें कैसे पिक्चर में आ गया, जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं कहीं पर, लेन देन ही नहीं हुआ है, और आपने टारगेट बना दिया इनको। तो मैं समझता हूँ खुद एक्सपोज हो जाएंगे।